वेलकम बैक स्टूडेंट, आपके इस यूट्यूब चैनल माई एम माई फ्यूचर में एक बार फिर से आप लोगों का वेलकम है। कैंडिडेट, आज जो हम पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक सेट नंबर 2, जो कि नाइलेट ने जुलाई 2022 में कंडक्ट कराया था। उसका हम कंप्लीटली सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि इस पर ओ लेवल या नाइलेट से रिलेटेड वीडियोस आपको कंटिन्यूसली मिलती हैं। आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप इजीली तौर पर अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं और नाइलेट के किसी भी कोर्स में इजीली आप घर से ही बैठकर स्टडी कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स का सेट नंबर 2 जुलाई 2022 में जो नाइलेट द्वारा कंडक्ट कराया गया था। तो यहां आपको पता है कि नाइलेट ने अपना पैटर्न को चेंज किया। 100 MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम विस्तार से जानेंगे इस वीडियो में, स्टेप बाय स्टेप उनका सॉल्यूशन देखेंगे और क्या उनके करेक्ट आंसर है उनको जानेंगे। तो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर दिया हुआ है कि प्रीव्यू, अगर आप लिब्रा ऑफिस यूज कर रहे हैं, लिब्रा ऑफिस में आपको प्रीव्यू को देखना है, प्रिंट प्रीव्यू को अगर आपको देखना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की का यूज होगा। तो जो शॉर्टकट की यूज होती है कैंडिडेट्स लिब्रा ऑफिस में कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ। तो इसमें देखिए मल्टीपल ऑप्शन दिए जाते हैं। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि कंट्रोल शिफ्ट और ओ। अगर अभी तक आपने प्रैक्टिकल सीरीज नहीं देखी है लिब्रा ऑफिस की तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फुटनोट जो लिब्रा ऑफिस में होता है वो कहां पर लोकेटेड होता है। तो फुटनोट कभी भी जो आप लिब्रा ऑफिस के पेज में देखेंगे, लिब्रा ऑफिस राइटर के पेज में देखेंगे तो वो आपको मिलेगा बॉटम ऑफ द पेज, यानी नीचे की तरफ मिलेगा, पृष्ठ के नीचे की तरफ आपको मिलेगा लिब्रा ऑफिस में। क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्टकट की पूछी गई है प्रिंट करने की वेब पेज फॉर विंडोज ओएस में, यानी विच शॉर्टकट की इज यूज्ड टू प्रिंट द वेब पेज फॉर विंडोज ओएस, यानी आपको वेब पेज को एक प्रिंट करना है और विंडो ओएस आप यूज कर रहे हैं। ओएस का मतलब यहां पर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके लिए जो शॉर्टकट की होगी कैंडिडेट होगी कंट्रोल प्लस पी का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 यहां पर पूछा गया है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में रेडो यानी जो है आगे जाने की जो शॉर्टकट की होगी वो होगी कंट्रोल प्लस बाई। अगर अंडो की शॉर्टकट की बहुत इंपॉर्टेंट पूछी जाती है तो कंट्रोल प्लस जेड होगी। तो ये ध्यान रखना है कि अगर आपको आगे जाना है कि स्टेप नेक्स्ट जाना है तो लिब्रा ऑफिस राइटर में आपको कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट की का यूज करना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहां पर पूछा गया है कि इसमें से कौन सा कथन डिजी लॉकर से संबंधित सही है, यानी इसमें से डिजी लॉकर एक ऐप है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है जिसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आते हैं। तो यहां पर देखिए 2 ऑप्शन दिए गए हैं कि इट इज ए डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर बाय द गवर्नमेंट अंडर डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। बिल्कुल करेक्ट है ये कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार द्वारा प्रस्तावित एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है। बिल्कुल ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन को ट्राई करते हैं। इट अलाउज यू टू एक्सेस योर ई डॉक्यूमेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। देखिए अगर आप कहीं पर अवेलेबल हैं, मान लीजिए अगर आप एक रास्ते में जा रहे हैं, किसी अपने वर्क से जा रहे हैं और आपको कोई पुलिस ऑफिसर आपको रोकता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगता है, बट आपके पास फिजिकली वहां पर आपका कार्ड नहीं है, डीएल आपका वहां पर अवेलेबल नहीं है, तो उसके लिए आप डिजी लॉकर्स में आप उनको शो कर सकते हैं। डिजी लॉकर आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप फिजिकली अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप उनको वर्चुअली ई डॉक्यूमेंट के रूप में अपने डिजी लॉकर में देख सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए एंड बी यानी बोथ 1 एंड 2 दोनों ही सही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो बोथ होगा, 1st एंड 2nd। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर पूछा गया है कि लिब्रा ऑफिस कैल्क की बात हो रही है तो फंक्शन जब भी स्टार्ट होता है वो कौन से सिंबल से स्टार्ट होता है। तो फंक्शंस के लिए जो सिंबल स्टार्ट होता है लिब्रा ऑफिस कैल में वो इक्वल का सिंबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, ए वेब एड्रेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो देखिए वेब एड्रेस को क्या कहा जाता है, तो वेब एड्रेस का जो दूसरा नाम होता है उसको बोलते हैं यूआरएल। यूआरएल की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई नाइलेट के एग्जामिनेशन में। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म है। कैंडिडेट जिन क्वेश्चन से रिलेटेड जो उनका डिस्क्रिप्शन है वो पेपर्स में आपको वहां पर मिल जाएगा। जिस तरीके से मैंने यूआरएल को यहाँ पे लिख दिया है, इसी तरीके से हमारे जो नेक्स्ट पेपर है या और भी पेपर आप देखेंगे, वीडियोस देखेंगे तो वहां पर आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन वहां पर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8,
विच इज द टाइप ऑफ पेज ओरिएंटेशन इन लिब्रा ऑफिस राइटर, यानी लिब्रा ऑफिस राइटर की अगर हम बात करें तो उसमें जो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो ओरिएंटेशन होती है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है कि बोथ पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। पोर्ट्रेट का मतलब है कि हाइट, देखिए यहां पर आप देख रहे हैं सैंपल में मैंने आपको दिया है कि पोर्ट्रेट में पेपर की जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है और लैंडस्केप में पेपर की विड्थ ज्यादा होती है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप दोनों ओरिएंटेशन लिब्रा ऑफिस राइटर में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 यहां पर पूछा गया है कि अगर आप जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टरीज कंटेन्स द कॉन्फ़िगरेशन फाइल, यानी कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो होती है वो कौन सी डायरेक्टरी रखती है, तो /etc//। तो यहां पर ये जो डायरेक्टरी होती है वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस डायरेक्टरी के अंदर अवेलेबल होती है, ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्टकट की पूछी गई है, स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस में स्टाइल एंड फॉर्मेटिंग अगर आपको अप्लाई करना है कैंडिडेट, तो वहां पर F11 शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन क्या है, इंसर्ट हेडर इन लिब्रा ऑफिस। अगर आपको लिब्रा ऑफिस में, अगर आप लिब्रा ऑफिस यूज कर रहे हैं तो वहां पर अगर आपको हेडर में इंसर्ट करना है हेडर, तो वहां पर आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाना होगा और इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको हेडर का ऑप्शन मिलेगा। तो ये बाकी सारे जो ऑप्शन है वो गलत है। लिब्रा ऑफिस में अगर आपको हेडर इंसर्ट करना है कैंडिडेट, तो वहां पर आपको इंसर्ट ऑप्शन में जाकर हेडर पर क्लिक करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 यहां पर स्प्लिट शीट, जब आप कैल्स में स्प्लिट शीट यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई कैल का को बाय डिफॉल्ट जब आप ओपन करते हैं तो उसमें स्प्लिट शीट कितनी होती है, स्प्लिट शीट का मतलब उसके अंदर सीट्स होती है, तो बाय डिफॉल्ट 1 सीट्स अवेलेबल होती है जब भी आप कैल का जो लिब्रा ऑफिस का कैल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 AEPS का पूरा नाम पूछा गया है। AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, CCC O लेवल में क्वेश्चन नॉर्मली आता है। तो AEPS यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम, ये होता क्या है कैंडिडेट, जैसे कि आप देखते हैं कि काफी सारे जो साइबर कैफे हैं वो आधार के द्वारा आपका पेमेंट विड्रॉल करते हैं, आधार के द्वारा ही पेमेंट को डिपॉजिट करते हैं, तो इसी सर्विस को बोला जाता है AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 14 व्हाट इज द मैक्स साइज ऑफ अटैचमेंट इन जीमेल, यानी जीमेल में मैक्सिमम साइज कितना हो सकता है किसी भी फाइल को जब आप अटैच करते हैं, भेजते हैं। तो 25 MB बाय डिफॉल्ट होता है कि आप 25 MB से ज्यादा की फाइल को जीमेल के थ्रू अटैचमेंट करके नहीं भेज सकते हैं, 25 इनफ होता है, मैक्सिमम साइज होता है। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा कैंडिडेट वो होगा 25 MB। क्वेश्चन नंबर 15 यहां पर फंक्शन की जो रीनेम करने के लिए यूज होती है, अगर आप कोई किसी फाइल का नेम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो F2 जो फंक्शन होता है की होती है कैंडिडेट, उसके द्वारा हम किसी भी फाइल को रीनेम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो थ्रेजर्स का ऑप्शन है लिब्रा ऑफिस में वो किस विकल्प के अंदर अवेलेबल है, तो यहां पर जो टूल्स है, टूल्स जो मेनू होता है कैंडिडेट, उसमें थ्रेजर्स का ऑप्शन आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 विच वन इज नॉट ए टाइप ऑफ कर्नल, तो देखिए कर्नल का टाइप नहीं है, तो यहां पर स्कॉट कर्नल जो है टाइप नहीं है, मोनोलिथिक्स कर्नल एक इसका टाइप है, हाइब्रिड कर्नल, माइक्रो कर्नल, बट स्कॉट जो कर्नल है ये इसका टाइप नहीं है, इसका प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 मैक्सिमम जूम परसेंटेज पॉसिबल इन लिब्रा ऑफिस राइटर, देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर में कैंडिडेट जब भी मैक्सिमम परसेंटेज की बात हो रही होती है तो 800 इसका करेक्ट आंसर होता है कि लिब्रा ऑफिस राइटर में जो मैक्सिमम परसेंटेज होती है वो 800 होती है। क्वेश्चन नंबर 19 फाइल एक्सटेंशन इज यूज्ड फॉर टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर, यानी लिब्रा ऑफिस राइटर में जब भी फाइल एक्सटेंशन होता है, जब भी आप किसी फाइल को बाय डिफॉल्ट सेव करते हो तो वहां होता है ODT, यानी इसका फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टेम्पलेट। इसकी कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई है, तो ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको जो स्टैटिक क्वेश्चन है उसको आपको प्रिपेयर करना है जिससे कि आप इजिली 50% मार्क्स गेन कर सकें। क्वेश्चन नंबर 20 यहां पर फुल स्क्रीन की शॉर्टकट की पूछी गई है लिब्रा ऑफिस में, तो लिब्रा ऑफिस में अगर आपको फुल स्क्रीन करना है अपने लिब्रा ऑफिस की स्क्रीन को तो Ctrl+Shift+J का यूज करते हैं कैंडिडेट। क्वेश्चन नंबर 21 लिब्रा ऑफिस राइटर में किस की का यूज सबस्क्रिप्ट
टेक्स्ट को करने के लिए याद है सबस्क्रिप्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्ड आया सबस्क्रिप्ट, तो सबस्क्रिप्ट का मीनिंग क्या है? सबस्क्रिप्ट का मीनिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला राइट कर रहे हैं H2O, तो जहां O जो होता है वो एक बेस लाइन से थोड़ा नीचे होता है, तो जो 2 होगा उसको बोलेंगे सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट के लिए जो शॉर्टकट की अवेलेबल है लिब्रा ऑफिस राइटर में वो है Ctrl+Shift+B। क्वेश्चन नंबर 22, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम आर एग्जाम्पल। देखिए कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर या फिर जो एक माध्यम है कि मान लीजिए अगर आपने कोई न्यू हार्डवेयर को अटैचमेंट किया है अपने सॉफ्टवेयर के साथ तो वो होगा कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, जो हार्डवेयर और जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल हार्डवेयर है उसको कनेक्ट करेगा, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये किसके एग्जाम्पल होते हैं? ये होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, इन LibreOffice राइटर द मेल मर्ज इज फाउंड इन विच मेनू। तो मेल मर्ज का जो ऑप्शन अवेलेबल होता है वो किस मेनू में अवेलेबल होता है कैंडिडेट? वो टूल्स मेनू के टूल्स मेनू के अंदर ऑप्शन अवेलेबल होता है। तो देखिए हमने 23 क्वेश्चंस को यहां पर देख लिया है, जिसमें से हमें 10 to 12 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कैंडिडेट प्रैक्टिकली क्वेश्चन है LibreOffice कैल्स। तो इसके लिए आपको हमारी सीरीज बनाई गई है LibreOffice की कंप्लीटली, उसको आप फॉलो कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्जेस नहीं है कैंडिडेट, बहुत ही वैल्यूएबल है आपके लिए, आप प्रैक्टिकल भी सीख पाएंगे और उसके साथ साथ आप जो है इस तरीके का एग्जामिनेशन को ईजिली प्रैक्टिकली वे में सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24, लोकल एरिया नेटवर्क में कौन सा आइटम यूज नहीं होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है लैन। लैन की कई बार फुल फॉर्म भी पूछी गई कि लैन की फुल फॉर्म क्या होती है। तो लैन की फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, एक तो लोकल एरिया नेटवर्क होती है और इसके अंदर कौन सी चीज यूज नहीं होती है? तो देखिए कंप्यूटर यूज होता है, बिल्कुल प्रिंटर यूज कर सकते हैं, केबल, बट मोडेम का यूज लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं किया जा सकता। यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने लैन का एक स्ट्रक्चर को जो यहाँ पर दर्शाया है, तो यहां पर देखिए मल्टीपल कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। देखिए यहां पर मोडेम जो है इसका आंसर गलत है। क्यों आंसर गलत है? क्योंकि मल्टीपल्स जो कंप्यूटर्स होते हैं उसमें डेटा की शेयरिंग के लिए मोडेम का यूज लैन के अंदर नहीं किया जाता है, उसके लिए स्विच का यूज किया जाता है। तो इसके लिए बीच में देखिए जो लगा होता है उसको बोलते हैं स्विच। क्वेश्चन नंबर 25, विच साइज ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज बिग डेटा। देखिए कौन सा साइज जो है डेटा का बिग डेटा के नाम से जाना जाता है? तो पेटाबाइट अभी तक मैक्सिमम जो एक तरीके से है, और भी है बट यहाँ पर पेटाबाइट, अगर इन 4 ऑप्शंस को हम कंपेयर करें तो पेटाबाइट होता है। इसके लिए मैंने ये देखिए यहाँ पर एक चार्ट भी दिया है, सबसे छोटा बिट होता है, फिर बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट और टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्स्ट्राबाइट, जोटोबाइट, योटोबाइट, इस तरीके से ब्रेंटोबाइट। इस तरीके से क्या होता है कि अगर हम इसको कंपैरिजन करें एक सीरीज में लगाएं तो पेटाबाइट इसमें से मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 26, मैक्सिमम नंबर जो व्यूज होते हैं LibreOffice स्लाइड में कितने हो सकते हैं? LibreOffice सॉरी इम्प्रेस की बात हो रही है कि LibreOffice इम्प्रेस में एक स्लाइड में अधिकतम कितने व्यूज को जोड़ा जा सकता है? तो मैक्सिमम जो व्यूज होते हैं वो 6 व्यूज को जोड़ा जा सकते हैं। कौन कौन से व्यूज होते हैं उनके नेम भी मैंने यहां पे मेंशन किया है। एक होता है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर व्यू, नोट्स व्यू, हैंडआउट व्यू और स्लाइड शो व्यू। तो यहां पर 6 टाइप के व्यूज को आप LibreOffice इम्प्रेस में ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, एक फॉर्मूला स्टार्ट विच सिंबल इन LibreOffice कैल। देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, ये क्वेश्चन अभी ऊपर भी दिया हुआ था कि LibreOffice कैल के अंदर आप जो है अगर किसी को फॉर्मूला आप राइट डाउन कर रहे हैं तो कौन सा सिंबल का यूज करेंगे? तो ऑप्शन सी होगा, इक्वल सिंबल का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28, ब्रॉडबैंड इज यूज्ड फॉर, यानी ब्रॉडबैंड का यूज क्यों होता है, किस लिए होता है? तो ब्रॉडबैंड का यूज होता है द एक्चुअल इंटरनेट कनेक्शन दैट योर मॉडेम राउटर यूजेस टू सेंड एंड रिसीव डेटा, यानी जो आपका वास्तविक इंटरनेट कनेक्शन है जिससे आपको डेटा को भेजना और रिसीव करने के लिए ब्रॉडबैंड का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 यहां पर है कि आपको करेक्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करना है जीमेल का। तो जीमेल का करेक्ट फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के लिए देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होगा, एक यूजर नेम होता है कि आपने ABC कुछ भी लिया है, @ सिंबल सेपरेट करता है यूजर नेम को, और ये होता है होस्ट नेम यानी जीमेल। तो ये करेक्ट आंसर है। तो abc@gmail.com ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो डिवीजन एरर। देखिए जीरो डिवीजन, यदि आप जीरो से किसी नंबर को डिवीजन करते हैं तो देखिए इसका आंसर तो मैथमेटिक्स के अंदर भी अवेलेबल नहीं है, अभी तक इन्फिनिटी तक जाता है। तो कंप्यूटर हमारा किस तरीके का रिप्रेजेंट करता है? तो ये इस तरीके का एरर हमें रिप्रेजेंट करता है, हैश, डिव, स्लैश, जीरो और ये फैक्टोरियल का सिंबल। क्वेश्चन नंबर 31,
एंड इटैलिक एंड बोल्ड कमांड्स आर फाउंडेड इन। देखिए इटैलिक और बोल्ड, यानी इटैलिक मतलब तिरछा और बोल्ड मतलब किसी टेक्स्ट को फॉर्मेटिंग का, जैसे फॉर एग्जांपल बोल्ड। तो ये देखिए जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ये बोल्ड है, यानी इसकी जो मोटाई है थोड़ी ज्यादा है। तो इस तरीके का जो ऑप्शंस अवेलेबल है इटैलिक एंड बोल्ड कमांड कहां पर मिलती है? लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो फॉर्मेट ऑप्शंस के अंदर ये आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 32 शॉर्टकट की पूछी गई लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट करने के लिए अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को, यानी अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट है उसको आपको लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में पेस्ट करना है कहीं से लाके, तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस बी का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 विच इज यूज टू डिटरमाइन द टाइमिंग ऑन ए स्लाइड इन ए प्रेजेंटेशन। यानी अगर आपको प्रेजेंटेशन में स्लाइड पर टाइम का निर्धारण करना है, मान लीजिए आपको टाइम लगाना है, निर्धारित करना है, तो उसके लिए आपको स्लाइड टाइमर का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 व्हाट इज ब्लॉक। ब्लॉक क्या है? इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। तो इट कैन बी वेबसाइट और वेब पेज। यानी ब्लॉक क्या हो सकता है? या तो वेबसाइट हो सकती है, मल्टीपल पेजेस ऑफ कलेक्शन हो सकते हैं, या फिर एक वेब पेज भी हो सकता है, उसको भी ब्लॉक्स बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 शॉर्टकट की पूछी गई है इंसर्ट करने की टेबल लिब्रा ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने की शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ। अगर आप F10 की प्रेस करते हैं तो यहां पर लिब्रा ऑफिस राइटर में ये शॉर्टकट की होती है जिससे हम टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 शॉर्टकट की पूछी गई लिब्रा ऑफिस में इंप्रेस में अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए। तो अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट के लिए लिब्रा ऑफिस इंप्रेस की बात आ रही है। तो देखिए लिब्रा ऑफिस इंप्रेस की अगर हम बात करते हैं कि लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में अगर आपको इंसर्ट करना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी, यहां पर ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 फंक्शन की इज यूज्ड फॉर स्पेलिंग चेक इन लिब्रा ऑफिस राइटर। यानी लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर आपको कैंडिडेट लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज करेंगे? तो यहां पर जो हम यूज करेंगे कैंडिडेट्स वो करेंगे हम F7। और यहां पर मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल कर देता हूं जो 36 क्वेश्चन का आंसर है वो बाई मिस्टेक यहां पर हमसे मिस्टेक हो गया है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बी। देखिए ये क्वेश्चन अभी रिपीट भी हुआ है कैंडिडेट्स, तो रिपीट कहां पे हुआ? कंट्रोल शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस बी कि व्हाट इज द शॉर्टकट की इन लिब्रा ऑफिस इंप्रेस फॉर पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। और यही क्वेश्चन नीचे आया है कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट को लिब्रा ऑफिस इंप्रेस में अगर आपको डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस बी का यूज करेंगे। तो इसको करेक्ट कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 38 फीचर्स ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं? ये इट इज ए मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी इसमें एक समय पर एक से अधिक लोग काम कर सकते हैं, बिल्कुल ट्रू है। ये हाईली सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ज्यादा सिक्योर माना गया है। इट इज मल्टीटास्किंग, यानी एक समय में काफी सारे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो बिल्कुल करेक्ट, ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप देखें कि स्ट्रक्चर के थ्रू हम समझे तो सबसे पहले हार्डवेयर आता है, फिर उसका कर्नल आता है, फिर सेल आता है और एप्लीकेशन और यूटिलिटीज आते हैं। तो जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यहाँ पर कर्नल हार्डवेयर के ऊपर ही इंस्टॉल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 कोर ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। देखिए कोर क्या है? तो कर्नल है, मैंने भी आपको बताया था कर्नल। तो यहाँ पर कर्नल जो है कर्नेल इसको भी बोल देते हैं, कोई कर्नल बोल देते हैं, यहाँ पर कर्नेल इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 बीच कमांड इज यूज फॉर रिमूविंग फाइल्स इन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको फाइल को रिमूव करना है कैंडिडेट तो कौन सी कमांड का यूज करेंगे? तो RM कमांड होती है रिमूव के लिए। क्वेश्चन नंबर 41 व्हाट इज द शॉर्टकट की टू कट इन लिब्रा ऑफिस। यानी लिब्रा ऑफिस में अगर आपको कोई टेक्स्ट या फिर इमेजेस या फिर कोई ऑब्जेक्ट को कट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होगी कंट्रोल X। कॉपी के लिए होती है कंट्रोल प्लस C। क्वेश्चन नंबर 42 लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर आपको रूलर ऑप्शंस को खोजना है तो रूलर ऑप्शंस का यूज किस लिए गया था? पेज की सेटिंग करने के लिए। तो पेज की सेटिंग करने के लिए जो ऑप्शन यूज होता है वो किस मेनू में होता है? रूलर, वो होता है व्यू मेनू के अंदर। क्वेश्चन नंबर 43 इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्टेटस बार ऑफ द लिब्रा ऑफिस राइटर। तो देखिए लिब्रा ऑफिस राइटर में अगर हम स्टेटस बार देखें तो स्टेटस बार में कहां पर आपका प्रेजेंट नहीं होता है? क्या चीज प्रेजेंट नहीं होती है? तो देखिए पेज नंबर अवेलेबल होता है, कैरेक्टर्स अवेलेबल होते हैं, नेम ऑफ कंप्यूटर जो है लिब्रा ऑफिस के स्टेटस बार में प्रेजेंट नहीं होता है। तो ये करेक्ट आंसर होगा।
क्वेश्चन नंबर 44, विच साइन इज विजिबल व्हेन देयर इज ए फॉर्मूला एरर इन लिब्रियोफिस कैल्क। तो जब भी आपका लिब्रियोफिस कैल्क में फॉर्मूला का एरर आता है तो किस तरीके का सिंबल आपको दिखाई देता है, हैश सिंबल आपको यहां पर दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द लाइन गिवन अबव ए टेक्स्ट। किसी टेक्स्ट के ऊपर दी गई लाइन क्या कहलाती है, तो उसको बोलते हैं ओवरलाइन, ओवरलाइन इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहां पर कि ओल्ड प्लस पेज डाउन शॉर्टकट की का यूज किस लिए करते हैं स्लाइड शो में, तो सो प्रीवियस स्लाइड, यानी आपको एक स्लाइड पीछे देखना है तो आप ओल्ड के साथ पेज डाउन की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, यूजुअली सिग्नेचर अपीयर्स एट विच प्लेस इन जीमेल। तो देखिए जब भी आप जीमेल में आमतौर पर जो ईमेल होता है वहां पर जो हस्ताक्षर होते हैं यानी सिग्नेचर जो होते हैं किस स्थान पर दिखाई देते हैं, तो वो लास्ट में दिखाई देते हैं, एट द एंड यानी अंत में दिखाई देंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ दिस प्लेटफॉर्म्स कैन लिब्रियोफिस वर्क ऑन। तो लिब्रियोफिस जो है किन प्लेटफॉर्म पे वर्क कर सकता है, विंडोज में भी इसको आप चला सकते हैं, लिनक्स में भी चला सकते हैं, मैक के में भी चला सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑपरेटिंग सिस्टम पर या फिर ऑल ऑफ द प्लेटफॉर्म्स पर लिब्रियोफिस को आप रन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, a type of VR environment in which subject are visually isolated from the real environment। देखिए एक प्रकार के VR environment, VR का मतलब वर्चुअल रियलिटी इसका फुल फॉर्म होता है कि एक VR environment होता है जिसमें आप ऐसा आपको लगता है कि जैसे आपके सामने रियलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए VR का मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये बच्चा ऐसा रियलाइज कर रहा है कि इसको कोई अर्थ या फिर कुछ मैथमेटिक्स से कुछ कैलकुलेशन समझ में आ रही है, तो इसको बोलते हैं इमर्सिव। इमर्सिव एक टेक्निक्स है, एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें आपको रियलाइज होता है कि आपके पास कोई भी नहीं होते हुए तब भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया भी एक तरीके से VR का ही पार्ट है, बट VR का जो मेन रियलाइजेशन होता है कि ये VR हेडसेट आता है, आप उसमें रियलाइज करेंगे, तो ये इमर्सिव इसको बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, विच वन इज नॉट द मेथड ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर। तो डिजिटल पेमेंट ट्रांसफर का मेथड नहीं है, कौन सी एक डिजिटल भुगतान अतरण की विधि नहीं है। देखिए तो यहां पर अगर आप देखें तो कि यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी काफी बार फुल फॉर्म पूछी गई है। एनएफईटी यहां पर लिखा हुआ है, जबकि जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर होता है इसका फुल फॉर्म। ये एक डिजिटल ट्रांसफर का एक मेथड है, बट यहां पर बाय डिफॉल्ट नाइलेट में, क्योंकि इसमें से रॉन्ग आंसर आपको सिलेक्ट करना है, तो नाइलेट में यहां पर आपको क्या ऑप्शन दिया है, एनएफईटी, ये होता है एनईएफटी। तो यहां पर ये आंसर इसका रॉन्ग है कि डिजिटल पेमेंट को ट्रांसफर करने के लिए यूपीआई का यूज होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म है। आरटीजीएस रियल टाइम ग्रोस सेटलमेंट इसको बोलते हैं। आईएमपीएस जो होता है वो भी इमीडिएट मोड होता है पेमेंट ट्रांसफर करने का। क्वेश्चन नंबर 51, वेब ब्राउजर का सही विकल्प आपको चुनना है कि वेब ब्राउजर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है। तो गूगल क्या है, तो गूगल एक वेब ब्राउजर नहीं है कैंडिडेट, वो एक सर्च इंजन है। याहू भी एक सर्च इंजन है। जीमेल एक ईमेलिंग सर्विसेज है। ओपेरा एक बहुत पॉपुलर वेब ब्राउजर अपने टाइम में रहा है, ये भी मोबाइल्स में बहुत ज्यादा यूज होता था। तो वेब ब्राउजर का जो सही जो आपका करेक्ट नेम है वो है ओपेरा। क्वेश्चन नंबर 52, यहां पर जो है विच शॉर्टकट की इज यूज फॉर रिस्टोरिंग और रिफ्रेशिंग द व्यू ऑफ द करंट डॉक्यूमेंट आफ्टर चेंजिंग द एंटी एलाइजिंग सेटिंग्स इन लिब्रियोफिस। देखिए जब आप लिब्रियोफिस राइटर में अपनी सेटिंग्स को चेंज करते हैं तो वहां पर आपको व्यूज या फिर उसके पेज के जो पेजेस हैं उसमें जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए देखने के लिए यानी रिफ्रेश करने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंप्यूटर को ओपन करते हैं तो कंप्यूटर को रिफ्रेश करते हैं, उसी तरीके से लिब्रियोफिस राइटर में जब आप कुछ ऑप्शंस को चेंज करेंगे तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की यूज होगी कैंडिडेट, शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर। तो शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस आर का यूज करेंगे तो उससे आपका कंप्लीटली लिब्रियोफिस राइटर आपका अपडेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, मिनिमम जूम साइज पूछा गया लिब्रियोफिस कैल्क के अंदर। देखिए लिब्रियोफिस कैल्क में मिनिमम जूम साइज जो होगा वो 20% होगा। 20% ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है कि लिब्रियोफिस कैल्क के अंदर मिनिमम जूम जो होता है वो 20% होता है। क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग कीज यूज टू ऐड बुलेट लिस्ट। तो देखिए बुलेट लिस्ट को लिब्रियोफिस राइटर में आपको ऐड करने के लिए शिफ्ट के साथ F12 फंक्शन की प्रेस करनी होती है, जिससे कि आप अपने उसमें बुलेट लगा सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 55 एक्सटेंशन पूछा गया है कैल्क का स्प्रेड शीट का। तो देखिए ओडीएस होता है डॉट ओडीएस, और ओडीएस की फुल फॉर्म काफी बार नाइलेट ने अपने एग्जामिनेशन में पूछी है। तो ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेड शीट इसकी फुल फॉर्म होती है। ये जो है कैल्क का एक स्प्रेड शीट का एक एक्सटेंशन है। जब आप बाय डिफॉल्ट इस फाइल को सेव करते हैं तो वहां पर डॉट ओडीएस के नाम से वो फाइल सेव होती है। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑप्शन इज अवेलेबल फॉर एडिटिंग दी मैक्रोज इन लिब्रा ऑफिस। तो मैक्रोज का यूज आपको पता है कि रिकॉर्डिंग करने के लिए किया जाता है लिब्रा ऑफिस में। तो किस में ये ऑप्शन अवेलेबल है कि लिब्रा ऑफिस में मैक्रो को एडिटिंग करने के लिए कौन सा विकल्प यानी कौन सा ऑप्शन अवेलेबल है? तो लोड बेसिक कोड अवेलेबल है। लोड बेसिक कोड का ऑप्शन अवेलेबल है जिसमें आप लिब्रा ऑफिस में एडिटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 शॉर्टकट की पूछी गई है हेडिंग 1 की। हेडिंग 1 की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ +1 अगर आप प्रेस करेंगे तो वहां पर आपको शॉर्टकट की मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 58 मिनिमम एंड मैक्सिमम डिफॉल्ट फॉन्ट साइज पूछा गया लिब्रा ऑफिस के अंदर। तो 7 जो है वो मिनिमम होता है कि किसी भी करेक्टर को अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो मिनिमम 7 जो है आप सिलेक्ट करेंगे तो मिनिमम साइज होगा, और 72 मैक्सिमम आता है। अगर आपको उससे कम करना है तो उसके लिए आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। बट अगर आपको एक बार के अंदर एक जो है ऑप्शन में से सिलेक्ट करना है तो वहां 7 मिनिमम मिलेगा आपको और 72 मैक्सिमम मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 59 लिब्रा ऑफिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। देखिए स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के लिए आपको लिब्रा ऑफिस में मैंने काफी बार आपको बताया है, लास्ट वीडियोस में भी मैंने आपको बताया था कैल्क का जो सॉफ्टवेयर है वो स्प्रेडशीट के नाम से जाना जाता है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट यूज कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आप स्प्रेडशीट के सॉफ्टवेयर को बोलते हैं एक्सेल। बट यहां पर आपकी बात हो रही है कि लिब्रा ऑफिस में, तो लिब्रा ऑफिस में कैल्क का सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उसके नाम से। क्वेश्चन नंबर 60 मोस्ट कॉमन लिमिटेशन इन लिब्रा ऑफिस कैल। तो लिब्रा ऑफिस कैल्स में जो कॉमन लिमिटेशन जो सबसे आपको मिलती है कि दी ट्रैप ऑफ फिक्स वैल्यूज की जो निश्चित वैल्यू होती है उसका ट्रैप है वहां पर। क्वेश्चन नंबर 61 नोट ए इनपुट डिवाइस। यहां पर कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है? तो टच पैड एक इनपुट डिवाइस है, माउस एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, कैंडिडेट स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो यहां पर मॉनिटर इसका ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 62 विच की इज यूज टू मैनेज द टेम्पलेट इन लिब्रा ऑफिस राइटर। यानी लिब्रा ऑफिस राइटर में आपको टेम्पलेट को मैनेज करना है। तो टेम्पलेट को मैनेज करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+Shift+O, यानी आपको डायरेक्टली टेम्पलेट में वो ले जाएगा और टेम्पलेट को आप मैनेज कर सकते हैं। ब्लॉकचेन की फुल फॉर्म यहां पर ब्लॉकचेन की डेफिनेशंस पूछी गई क्वेश्चन नंबर 63 में। तो डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर और पीयर टू पीयर नेटवर्क, यानी पीयर टू पीयर नेटवर्क में एक वितरित लेजर है, ये टेक्निक है इसकी कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पीयर टू पीयर नेटवर्क में, तो इसी को ब्लॉकचेन बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए रैम की फुल फॉर्म बहुत इजीली क्वेश्चन है, CCC और O लेवल के क्वेश्चन में नॉर्मली आता है, पेपर M1 और R5 में नॉर्मली मिलता है ये। तो ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है। रैंडम एक्सेस मेमोरी इसकी फुल फॉर्म होती है रैम की। क्वेश्चन नंबर 65 क्यूआर कोड। देखिए क्यूआर कोड मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहा है। क्यूआर कोड से आप पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्यूआर कोड से आप ट्रैकिंग कर रहे हैं पार्ट्स की, क्यूआर कोड से आप ऑनलाइन चीजों को सर्च कर पा रहे हैं। तो क्यूआर कोड का जो फुल फॉर्म है वो होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। क्वेश्चन नंबर 66 एक्सटेंशन पूछा गया है इम्प्रेस का। तो देखिए तीनों तरह के एक्सटेंशन इस पेपर में पूछ लिए गए हैं आपसे, राइटर के, कैल्क के और इम्प्रेस के। तो इम्प्रेस का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है .odp, यानी ओडीपी का पूरा फुल फॉर्म ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 67 विच एरर कोड इंडिकेट्स द मिसिंग इक्वल साइन फ्रॉम द फॉर्मूला। अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है, फॉर्मूला कहां पर यूज करेंगे आप? कैल्क सॉफ्टवेयर के अंदर। तो अगर आपने कोई फॉर्मूला यूज किया है और आपने इक्वल का साइन ही नहीं लगाया तो वहां पर एरर आ जाएगा 509। क्वेश्चन नंबर 68 इफ ए कंप्यूटर डज नॉट हैव इट कैन नॉट बूट। तो देखिए बूटिंग क्या होता है? बूटिंग एक प्रोसेस होता है। यहां पर पूछेगा कि बूट नहीं कर सकता। बूटिंग का मतलब कंप्यूटर जब आप बटन प्रेस करते हैं और आपकी मेन स्क्रीन तक आने का जो प्रोसीजर होता है उसको बोलते हैं बूट। तो अगर आपके कंप्यूटर में हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज या मैक या फिर आपका लिनक्स या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल नहीं है कैंडिडेट, तो वहां पर आपका क्या होगा? बूट नहीं होगा वो। क्वेश्चन नंबर 69 एसएमटीपी की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है, पेपर नंबर 1 पेपर नंबर 2 में पूछी जाती है। तो एसएमटीपी यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये एक प्रोटोकॉल होती है जिसके द्वारा जब हम मेल को ट्रांसफर करते हैं तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इस प्रोटोकॉल की कि मेल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
क्वेश्चन नंबर 70 करेक्ट, यहाँ पे करेक्ट करना है आपको इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप। तो इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप कौन सा है? देखिए ट्विटर नहीं है, लिंक्डइन नहीं है, इंस्टाग्राम नहीं है, टेलीग्राम एक ऐसा मैसेजिंग ऐप है जो इंस्टेंट है, जिसमें इस तरह की फैसिलिटी अवेलेबल है। टेलीग्राम एक इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो अलाउ करता है यूजर को मैसेज, फोटो, वीडियोज एंड फाइल सिक्योरली एंड प्राइवेटली सेंड करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 71, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस राइटर। देखिए डिफॉल्ट जो साइज होता है लिब्रियोफिस राइटर में, जब आप किसी टेक्स्ट को राइट डाउन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट वो 12 होता है और मिनिमम 7 होता है, मैक्सिमम 72 होता है। क्वेश्चन नंबर 72, मैन, लैन, वैन, इन तीनों की फुल फॉर्म कहीं ना कहीं आपसे पूछी जाती है पेपर्स में, तो ये तीनों स्टैटिक क्वेश्चन है, इनको आप तैयार करके रखिए। मैन की जो फुल फॉर्म होती है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होती है, ये एक सिटीज में लगने वाला नेटवर्क है। लैन आपके घर में, एक बिल्डिंग्स में लगने वाला नेटवर्क है। और वैन यानी वाइड एरिया नेटवर्क, यानी पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल करने वाला नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 73, CPU ऑफ ए कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। देखिए CPU जो होता है यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये किन दो कंपोनेंट से मिलकर बनता है? वो बनता है कंट्रोल यूनिट एंड ALU। कंट्रोल यूनिट जो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करती है, और ALU यानी अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, यानी अरिथमेटिक्स यानी प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन, ये सारे ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं कैंडिडेट वो होते हैं ALU में। तो ये दो पार्ट्स से मिलकर ही CPU बनता है, कंट्रोल यूनिट एंड ALU। क्वेश्चन नंबर 74 कि बाय डिफॉल्ट फाइल नेम जो होता है लिब्रियोफिस राइटर में क्या होता है? जब भी आप लिब्रियोफिस राइटर के कोई सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे तो वहां पर ऊपर आप टाइटल बार पर क्या देखेंगे? अनटाइटल्ड 1 वहां पर आपको लिखा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 75, व्हाट नेम डू यू नाउ द फर्स्ट स्लाइड इन द प्रेजेंटेशन। देखिए प्रेजेंटेशन में जो फर्स्ट स्लाइड होती है उसको किस नाम से आप जानते हैं? तो उसको बोलते हैं टाइटल स्लाइड, टाइटल स्लाइड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, इसमें से पूछा गया कि कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो अभी ये क्वेश्चन ऊपर भी आया था, वहां पर मैंने आपको बताया था गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट का विंग एक सर्च इंजन है, बट विकिपीडिया एक इंफॉर्मेटिक वेबसाइट है। ये आपको कंप्लीटली वेबसाइट देती है, इसमें मल्टीपल रेफरेंसेस आपको मिलते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये सर्च इंजन नहीं है, विकिपीडिया। क्वेश्चन नंबर 77, आईपी एड्रेस स्टैंड्स फॉर। तो आईपी एड्रेस की फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस इसको बोला जाता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसेस ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इसको याद रखना है आपको। ओटीपी सेफ बिकॉज, देखिए यहां पर पूछा गया ओटीपी सुरक्षित है, क्यों है सुरक्षित? ओटीपी की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई, तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए। वन टाइम पासवर्ड इसको बोलते हैं। ये इसलिए सुरक्षित है, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी एक्सेस। जितनी बार आप ओटीपी जनरेट करेंगे या जितनी बार आप किसी चीज को एक्सेस करेंगे, ये ओटीपी हर बार डिफरेंट आपको मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 79, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेस्ट स्पेशल डायलॉग इन लिब्रियोफिस। यानी लिब्रियोफिस ऑफिस में अगर आपको पेस्ट स्पेशल डायलॉग ओपन करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की जो यूज होगी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी शॉर्टकट की यूज होगी। क्वेश्चन नंबर 80, अगर भेजी गई ईमेल भेजने वाले के सेंड बॉक्स में नहीं है और नहीं रिसीवर के इनबॉक्स में है तो वह कहां पर होगी? तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, अगर आपने किसी अपने फ्रेंड को मेल किया है और वो आपके सेंड बॉक्स में नहीं है और आपके फ्रेंड के इनबॉक्स में भी नहीं है, यानी वो किसी न किसी एक बॉक्स में स्टोर होगी, वो बॉक्स होता है आउटबॉक्स। आउटबॉक्स एक टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन होती है ईमेल के अंदर, जो टेम्परेरी रूप में डेटा को और आपके ईमेल को स्टोर करके रखता है जब तक वो मेल कंप्लीटली ट्रांसफर नहीं हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल्स डायलॉग इन लिब्रियोफिस। यानी लिब्रियोफिस में कौन सी शॉर्टकट की के द्वारा फॉर्मेट सेल्स को ओपन कर सकते हैं? कंट्रोल प्लस 1, मैंने आपको ऊपर ही बताया था ऑप्शंस, वो शॉर्टकट की होती है। क्वेश्चन नंबर 82, शॉर्टकट की पूछी गई है ओपन करने के लिए प्रिंट डायलॉग बॉक्स इन लिब्रियोफिस। लिब्रियोफिस में प्रिंट डायलॉग बॉक्स की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस पी। क्वेश्चन नंबर 83, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यूज कैन बी एड टू ए स्लाइड। यानी आप कितने अधिकतम जो दृश्य हैं वो जोड़ सकते हैं स्लाइड के अंदर? तो 10 जोड़ सकते हैं कैंडिडेट्स। क्वेश्चन नंबर 84, आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसका फुल फॉर्म होता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के अगर हम एग्जांपल की बात करें तो एयरटेल है, आइडिया है, वोडाफोन है, जियो है, ये आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं। क्वेश्चन नंबर 85,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क टोपोलॉजी। तो नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? बस टोपोलॉजी है, रिंग है, स्टार है। पीसी टू पीसी कोई टोपोलॉजी नहीं होती है, पेयर टू पेयर एक टोपोलॉजी होती है, या फिर बस टोपोलॉजी को पेयर टू पेयर में कहीं पे काउंट किया गया है। तो यहाँ पर पीसी टू पीसी कोई टोपोलॉजी नहीं है कैंडिडेट, वो डायरेक्टली कनेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो देखिए क्लाउड डिप्लॉयमेंट मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल हो गया आज के समय में, क्योंकि सब चीजें क्लाउड पे जा रही हैं। पहले आप डेटा को डाउनलोड करके रखते थे अपने कंप्यूटर में, डाउनलोड करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सारी की सारी चीजें क्लाउड पर अवेलेबल है। तो पब्लिक क्लाउड इसका करेक्ट आंसर है, प्राइवेट क्लाउड है, हाइब्रिड क्लाउड है, यानी सारे के सारे ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं। तो ऑल ऑफ दी अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 87, लाइन को ब्रेक करने के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में विदाउट पैराग्राफ चेंजेस के कौन सी शॉर्टकट की यूज होती है? तो शिफ्ट के साथ अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो लिब्रे ऑफिस राइटर में ये करेक्ट शॉर्टकट की है। क्वेश्चन नंबर 88, टोटल चार्ट्स आर इन लिब्रे ऑफिस कैल्स। देखिए टोटल कितने तरीके के चार्ट्स अवेलेबल हैं लिब्रे ऑफिस कैल्स में? तो 12 तरीके के चार्ट्स अवेलेबल है। कौन कौन से चार्ट्स होते हैं? कॉलम चार्ट होता है, बाई चार्ट होता है, बार चार्ट होता है, लाइन चार्ट होता है, एरिया, पाई चार्ट, स्कैटर, बबल, स्टोक, नेट, डोनट, रडार, गैनेट, इस तरीके के जो चार्ट होते हैं ये कंप्लीटली 12 तरीके के चार्ट लिब्रे ऑफिस कैल में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस की इज यूज्ड टू परफॉर्म ए स्पेलिंग चेक। ये क्वेश्चन अभी फिर से रिपीट हुआ है, तो अगर इस तरीके का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो ये आपको ध्यान रखना है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। क्योंकि अगर आपने ऊपर भी इस तरह की गलती की है तो आप नीचे भी गलती कर देंगे। तो ध्यान रखना है कि शॉर्टकट की क्या है स्पेलिंग चेक करने की, तो F7 शॉर्टकट की यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, हाउ मेनी मेन्यूज आर फाउंडेड इन लिब्रे ऑफिस राइटर। तो लिब्रे ऑफिस राइटर में कितने तरीके के मेन्यूज अवेलेबल है? तो 10 तरीके के मेन्यूज लिब्रे ऑफिस राइटर में अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 91, ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग बीच पेमेंट मेथड इज यूज्ड टू इमीडिएट ट्रांसफर द मनी। अगर आपको तत्काल प्रभाव से पैसा भेजना है, तुरंत पैसे का ट्रांसफर करना है किसी बैंक अकाउंट में, तो उसके लिए आता है IMPS। IMPS का पूरा नाम काफी बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है RTGS, UPI और NEFT। ये भी माध्यम है पेमेंट ट्रांसफर करने के, बट ये तुरंत यानी तत्काल पेमेंट को ट्रांसफर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 92, एक्सटेंशन नॉट रिलेटेड टू द लिब्रे ऑफिस। तो लिब्रे ऑफिस से एक्सटेंशन कौन सा अवेलेबल नहीं है? ODT है, ODS है, ODP है। तो .RTF यानी इसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट। ये टेक्स्ट फाइल का फॉर्मेट है, ना कि लिब्रे ऑफिस का। क्वेश्चन नंबर 93, करेक्ट कंप्यूटर नेटवर्क को आपको सिलेक्ट करना है। तो लैन, वैन, मैन मैं आपको ऊपर ही इस वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूं, तो ये सारे के सारे करेक्ट हैं। तो इसमें आपको लैन, मैन, मैन यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94, अभी ये URL भी ऊपर से रिपीट हुआ है, तो URL की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसकी फुल फॉर्म होती है। ये एक स्टैटिक क्वेश्चन है, इस तरीके के स्टैटिक क्वेश्चंस को आपको रेडी करना है। क्वेश्चन नंबर 95, एक फंक्शन दिया गया है कैल्स के लिए, इक्वल टू राउंड 175, -2। तो वैल्यू क्या होगी? वैल्यू होगी, राउंड करेगा ये फंक्शन, ये करेगा 200। तो देखिए यहां पर क्या है कि आप राउंड फंक्शन को कैसे ध्यान रखेंगे। 175 है, कोमा लगा हुआ है -2। जब -2 की वैल्यू की बात होगी तो कोमा से पहले की बात हो रही होगी। तो कोमा से वैल्यू पहले क्या है? 175 कि मैं अगर हम कोई ऐसा नंबर निकालें जो 100 की मल्टीपल में आ रहा है, तो 100 की मल्टीपल, अगर 100 की मल्टीप्लाई फिर से करें तो क्या होगा? 200 होगा। तो 175 के आगे वाला जो नंबर होगा वो होगा 200। तो इस तरीके का जो राउंड फंक्शन है, -2 लिखा हुआ है, तो यानी ये कोमा से पहले वाली वैल्यू पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। कोमा से पहले वाली वैल्यू है 175, और राउंड फंक्शन क्या करता है? 100 की मल्टीप्लाई बनाता है। तो 100 की मल्टीप्लाई यानी 100 की मल्टीप्लाई 200। तो 200 मल्टीप्लाई का मतलब है कि 175 के बाद जो आने वाला नंबर है वो होगा 200। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 200। क्वेश्चन नंबर 96, विच टू ऑप्शंस इन लिब्रे ऑफिस आर यूज्ड फॉर स्पेसिफिक कलर। यानी लिब्रे ऑफिस में अपने स्पेसिफिक कलर्स होते हैं, जिसमें जो होते हैं एक होता है RGB और एक होता है CMYK। RGB की फुल फॉर्म काफी बार पूछी गई है, रेड, ग्रीन और ब्लू। और CMYK का सियान, मैजेंटा, येलो एंड की ब्लैक। ओके। क्वेश्चन नंबर 97, शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग दी सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल। यानी आपको एक सेल को डिलीट करना है लिब्रे ऑफिस कैल के अंदर, तो आप डिलीट शॉर्टकट की का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 98,
करेक्ट टाइप पेज ओरिएंटेशन कौन कौन से लिब्रा ऑफिस में, ये क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 2 आई थिंक था इसी पेपर के अंदर, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट होने का मतलब आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको एक क्वेश्चन आता है तो आप दूसरे क्वेश्चन में भी नंबर गेन कर सकते हैं। तो लिब्रा ऑफिस राइटर में जो करेक्ट पेज ओरिएंटेशन है वो है पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ द लिब्रा ऑफिस सूट। तो लिब्रा ऑफिस सूट में कौन सा कंपोनेंट नहीं है, तो बेस है, राइटर है, इंप्रेस है, बट एक्सप्लोरर, देखिए विंडो एक्सप्लोरर है, विंडो एक्सप्लोरर फाइल को मैनेज करने के लिए होता है, ये लिब्रा ऑफिस का नहीं, ये विंडोज का फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 100, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिग डेटा टेक्नोलॉजी। तो बिग डेटा टेक्नोलॉजीज कौन से नहीं है, अपाचे का अपाचे पाईटॉर्च, ये एक बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है। अपाचे का हैंडओप आता है, अपाचे स्पार्क है, अपाचे का कफका है, तो अपाचे पाईटॉर्च कोई भी बिग डेटा टेक्नोलॉजी नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 100। तो क्वेश्चंस ये कंप्लीटली हमने इस वीडियोस में जाना कि 100 क्वेश्चंस का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन जाना। इसी तरीके की वीडियोस को आप देखने के लिए या अपनी नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो नाइलेट का कोई भी कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो नाइलेट का ओ लेवल हो, ए लेवल हो, बी हो या सी हो या ट्रिपल सी हो, नाइलेट के टाइम टू टाइम शॉर्ट टाइम के जो कोर्सेज चलाए जाते हैं उनके लिए भी आप हमारी वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको वीडियोस कैसे लगी आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप उसके लिए कमेंट कीजिए, हम आपको उसको सोल्यूशन देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।